हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं ये है मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए कर्व। अगर हमें कोई पॉइंट दिया है, देखिए पी अल्फा कोमा बीटा, और कोई कर्व हमें दे रखी है, मान लो ये कोई कर्व है हमारी y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर हमें कहा जाए भाई इस कर्व का, इस पॉइंट से या इस पॉइंट का इस कर्व से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करो या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए देखिए सबसे पहली बात जो मैंने लिखी है वो क्या लिखी है, अगर कोई पॉइंट पी है फिक्स पॉइंट अल्फा कोमा बीटा, देन द और y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारी कोई कर्व जो हमें दे रखी है, देन मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द गिवन कर्व ऑलवेज लाइज अलोंग कॉमन अलोंग द नॉर्मल, दो बार लिख दिया नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल टू द कर्व थ्रू पी। क्या प्रॉपर्टी है भाई, अगर मुझे इस पॉइंट पी से इस कर्व का मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो प्रॉपर्टी कहती है कि इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मैक्सिमम दोनों ही इस नॉर्मल, अगर यहाँ पे ये पॉइंट मान लो क्यू है, ये पी क्यू इसका नॉर्मल है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों के बारे में सेम बात है कि कॉमन, ये सॉरी इस पॉइंट पी से जो इस कर्व पे नॉर्मल डाला गया, ये कोई टेंजेंट मान लेता हूँ यहाँ पे, और ये नॉर्मल है, तो प्रॉपर्टी कह रही है कि कोई भी पॉइंट का किसी कर्व से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा या मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, वो उस पॉइंट पी से जो कर्व पे डाला गया नॉर्मल है उसके अलोंग ही लाई करेगा। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब इसका रीजन भी समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होगा। देखिए मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पी लिया, यहाँ पे कुछ और पॉइंट ले लो, चलिए क्यू लिया, या क्यू तो यहाँ लिख लिया, चलिए आर लिख लेता हूँ मैं इसको। ये हमारे पास पॉइंट पी का, चलिए ये आर लिख लीजिए, ये वाला पॉइंट है आर। तो ये एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं आर इस कर्व के ऊपर, तो लो इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखें, अगर ये वेरिएबल पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई लिख सकते हैं, या एक्स कोमा एफ एक्स भी लिख सकते हैं, वाई की वैल्यू एफ एक्स ही है। देखिए मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि पी क्यू जो है मेरा वो मिनिमम हो या पी क्यू मेरा मैक्सिमम हो, मैं पी क्यू को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहता हूँ। तो अगर पी के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है और ये पी आर, सॉरी हमने इस पॉइंट का नाम आर दिया है, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है पी आर को या मिनिमाइज, तो पी आर जो होता है हमारा वो डिस्टेंस फार्मूला से अगर फाइंड आउट करूं तो मैं एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस, सॉरी एफ एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर, ये हमारे पास के रूट लगाने पर ये आ जाएगा पी आर। मुझे इसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए ये डिस्टेंस है, तो इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने की बजाय इसके स्क्वायर को भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हो। जहां पर इसका स्क्वायर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वहीं पर ये चीज पी आर भी मिनिमम या मैक्सिमम होगी, क्योंकि जो चीजें पॉजिटिव होती हैं जैसे कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम, इन चीजों के लिए अगर हमें इनको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो उनके स्क्वायर को भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण सिंपल है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 2, 5, 9, 7, 6, 10। ये कुछ नंबर्स हैं जो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये किसी नंबर एस की वैल्यूज है। अगर मैं इनका स्क्वायर्स देखूं तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100। देखिए इन सब में जो 2 है वो सबसे छोटा नंबर था और इसका स्क्वायर भी सबसे छोटा है। जिस वक्त एस मिनिमम होगा उसी वक्त एस स्क्वायर मिनिमम होगा, या एस स्क्वायर जहां मिनिमम है उसी वक्त एस भी मिनिमम होगा। सेम चीज मैक्सिमम के लिए देख सकते हो, एस की मैक्सिमम वैल्यू 10 थी तो एस स्क्वायर में भी देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 100 आ रही है। जहां पर एस मैक्सिमम होगा उसी जगह पर एस स्क्वायर मैक्सिमम हो रहा है। मगर ये बात सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए एप्लीकेबल है। अगर मान लो इसके बीच में कुछ नंबर नेगेटिव भी रख दूं मैं, फिर ये रूल काम नहीं करता। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे -3 रख देता तो इसका स्क्वायर आएगा 9। अब प्रॉब्लम हो जाएगी, -3 सबसे छोटा नंबर है मगर उसका स्क्वायर सबसे कम नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट,
एरिया, वॉल्यूम, ऐसी क्वांटिटीज जो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, उस केस में ये रूल हमारा अप्लाई हो सकता है कि जब हम एस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो एस स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या एरिया को किसी जगह मैक्सिमम करना हो तो उसका स्क्वायर जहां मैक्सिमम होगा वहीं पर वो एरिया भी मैक्सिमम होगा। अब इसका यूज करके जरा देखें, ये हम जो बात कर रहे थे, हमने अगर पी आर को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो पी आर स्क्वायर को भी हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इसको नाम दे देता हूं मैं एस। तो पी क्यू स्क्वायर यानी कि एस को मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो इसको एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा, सॉरी एफ ऑफ एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर, इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखिए मैं इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे, कब ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो एस जो है वो हमने लिखा है एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस एफ एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर। अब देखिए हमने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत डेरिवेटिव के बारे में, मैक्सिमा मिनिमा के बारे में, अगर फिजिक्स में स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसके बारे में बताया जाता है आपको। अगर आपको एस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो एस मैक्सिमम या मिनिमम जहां पर भी होगा उस जगह पर उसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो होगा। वेरिएबल एक्स है इसलिए डी एस बाई डी एक्स जहाँ पे जीरो होगा वहीं पर एस की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम आएगी। तो इसका डेरिवेटिव करूं तो ये 2x माइनस अल्फा प्लस 2 एफ ऑफ एक्स माइनस बीटा, और फिर एफ एक्स माइनस बीटा का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और बीटा का जीरो होगा। ये जब जीरो होगा उस वक्त एस मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो एफ डैश एक्स को, यदि इसको जीरो रखूं तो देखिए हमें यहाँ से मिल जाएगा एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस बीटा, ये हमें मिल रहा है। इसमें क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे x माइनस अल्फा को नीचे इधर लेके जा रहा हूँ, एफ डैश एक्स को मैं इधर ला रहा हूँ, तो एफ ऑफ एक्स माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू आ रहा है माइनस 1 बाई एफ डैश एक्स। अब जरा इस वाली बात को समझने की कोशिश करें। ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है जब डी एस अपॉन डी एक्स जीरो होगा, जब डी एक्स अपॉन डी एक्स जीरो होगा उसी वक्त उस पॉइंट पे आपका एस जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा। अब ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, बॉक्स में मैंने लिखा है, इसको समझिए ये है क्या। हमारे पास ये पॉइंट पी था अल्फा कोमा बीटा, ये हमारा एक फिक्स पॉइंट था। हमने इस कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के ऊपर एक पॉइंट लिया था r, जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिखे थे x कोमा एफ ऑफ एक्स। तो अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिला दूं तो ये हमारे पास ये पी आर था और इसके स्क्वायर को हमने एस लिखा था। तो पी आर मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा जब एस हमारा मैक्सिमम या मिनिमम होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है हमारे पास, ये पी आर लाइन की अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं तो पी आर लाइन के ऊपर हमारे पास दो पॉइंट पता है, तो स्लोप ऑफ पी आर ये होनी चाहिए y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये चीज। और देखो यही आ रही है ये, ठीक है। और माइनस 1 बाई एफ डैश एक्स क्या चीज होती है, एफ डैश एक्स होती है किसी भी कर्व के ऊपर y इक्वल टू एफ एक्स के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो माइनस 1 बाई एफ डैश एक्स ये क्या चीज है, ये हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए जब ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल और ये लाइन की स्लोप दोनों इक्वल हो रहे हैं, उस वक्त ds बाई डी एक्स जीरो हो रहा है। ds बाई डी एक्स जीरो होने का मतलब s की वैल्यू उस वक्त मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, दोनों में से कोई भी चीज हो सकता है, वो बात की बात है। मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है वो बाद में चेक करेंगे, मगर ये श्योर है जब ds बाई डी एक्स जीरो होता है, जिस पॉइंट पे ds बाई डी एक्स जीरो होता है उस पॉइंट पे s मैक्सिमम या मिनिमम होता है। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि ds बाई डी एक्स जीरो तब होगा जब इस लाइन की स्लोप पी आर की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप सेम हो जाएगी। स्लोप ऑफ नॉर्मल और ये लाइन सेम होने का मतलब सीधा सीधा क्या है कि ये जो लाइन है हमारी जब इस कर्व के ऊपर ऐसे नॉर्मल हो जाएगी, उस वक्त जब ये पॉइंट आर यहाँ पहुंच जाएगा उस वक्त ये जो पी आर है हमारा मैक्सिमम या मिनिमम हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी हमें किसी पॉइंट से किसी कर्व का मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस
पूछा जाए तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ये कह रही है कि मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी डिस्टेंस पॉइंट पी का किसी कर्व से लेना है तो वो हमेशा उस पॉइंट से जो कर्व पे डाला गया नॉर्मल है उसके अलोंग लाई करेगा। तो ये हमारा बेसिक रूल था। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब हमने करना क्या है, जब हम एक पॉइंट दे दे कोई कर्व, कोई भी एक फिक्स पॉइंट दे दे और एक कर्व दे दे, हमें कह दिया जाए लाओ भाई इस पॉइंट का इस कर्व से मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस पता करो। तो उसके लिए मेथड क्या होगा, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो मेथड टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ फिक्स पॉइंट पी अल्फा कोमा बीटा एंड ए गिवन कर्व। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको कर्व की इक्वेशन जो दे रखी है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एक पॉइंट जो आपको दे रखा है अल्फा कोमा बीटा, इसके नॉर्म पॉइंट पी का इस तरह से मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी डिस्टेंस पूछे तो एक बात हमेशा दिमाग में आना चाहिए कि वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस जो भी पूछा है वो इस पॉइंट पी से जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा इस कर्व के ऊपर उसके अलोंग आएगा। तो हमें सबसे पहले इस पॉइंट पी से जो नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, आपको इस कर्व के ऊपर इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट एज्यूम करने हैं, और दोनों कोऑर्डिनेट एज्यूम एक्स वाई मानने की बजाय अल्फा बीटा मानने की बजाय कोशिश करना है कि एक वेरिएबल से काम चले। पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आप इसके कार्टिजन कोऑर्डिनेट मान के चलोगे जैसे x1 y1 या अल्फा बीटा, तो आपको अल्फा और बीटा दो वेरिएबल ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप किसी तरह से इस पॉइंट के कार्टिजन कोऑर्डिनेट पता कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस केस में इस पॉइंट पी का एक ही पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पता कर पाए तो उससे हमें उस जैसे इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट टी है तो इसके कोऑर्डिनेट टी की टर्म में ही होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी, तो हमें सिर्फ टी को ढूंढना होगा। तो एक जितने कम आर्बिट्री जो वेरी कॉन्स्टेंट्स हैं या जो पैरामीटर हैं जितने कम एज्यूम करके चलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना ही आसान होता है। तो सबसे पहले तो कोशिश करनी है पैरामीट्रिक फॉर्म मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो जैसे एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है तो वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ अल्फा इस तरह से भी ले सकते हो। अब आपको अल्फा ढूंढने के लिए क्या करना है, सिंपल सा दो लॉजिक यूज करना है कि ये जो पॉइंट पी है इससे ये जो पी क्यू है ये एक तो ये नॉर्मल है, तो इसकी स्लोप ऑफ नॉर्मल हम ढूंढ सकते हैं दो तरीके से। हम ये बोल सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल एट क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू। आपको पॉइंट पी पे क्यू पे स्लोप ऑफ नॉर्मल कहां से मिलेगी, इस कर्व की इक्वेशन से। इस कर्व की इक्वेशन से जो dy बाई डी एक्स होता है वो तो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई वो हमें मिलेगी स्लोप ऑफ द नॉर्मल, या जिसे आप कह सकते हो -1/f' देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी f'(x) वो सभी पॉइंट्स पे टेंजेंट की स्लोप होगी। इस पॉइंट पे इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो तो होगी f', और नॉर्मल की जो स्लोप है इस लाइन की स्लोप है वो आ जाएगी -1/f'। तो एक तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव की हेल्प से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल ढूंढ सकते हैं, दूसरा स्लोप ऑफ नॉर्मल हम दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट से ढूंढ सकते हैं। ये सॉरी इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने अल्फा बीटा लिखे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट कुछ नाम बदल लेते हैं। इसके एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट हम इसमें अल्फा बीटा लिख के चल रहे हैं तो यहाँ अल्फा बीटा नहीं कुछ और नाम दे देते हैं, चलो टी लिख देता हूँ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट टी एंड एफ ऑफ टी, तो यहाँ पे फिर हमें टी ढूंढना होगा तो थोड़ा सा बदलाव कर देता हूँ भाई, यहाँ पे मैंने गलती से अल्फा लिख लिया। अल्फा हमने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट के लिए भी लिखा हुआ है तो दोनों सेम नहीं डिफरेंट होंगे, तो ये समझ सकते हैं -1/f', और ये इस लाइन की स्लोप होगी f'। तो यहाँ पे भी आप टी रखिए इस जगह पे, तो ये f', और अभी आप यहाँ से f ऑफ टी माइनस बीटा अपॉन टी माइनस अल्फा, इसमें आपको अल्फा और बीटा गिवन होंगे, फंक्शन की कर्व की इक्वेशन गिवन होगी तो इसका यूज कीजिए और आप टी को फाइंड आउट कर लीजिए। अगर आपको टी मिल गया तो समझ लीजिए पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। फिर हम ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें या मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहेंगे वो हमें इसी से मिलेगा। हो सकता है कि इसके टी की जो वैल्यूज है एक से ज्यादा आए,
तो एक से ज्यादा आएंगी तो हमें देखना पड़ेगा जो टी की 2 या 3 जितनी भी वैल्यूज आ रही है उसमें किससे हमें मैक्सिमम और किस पॉइंट से हमें मिनिमम डिस्टेंस मिलता है। तो ये हमारा मेथड रहेगा मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। मगर इसको फाइंड आउट करने में हमें कुछ हेल्प मिल सकती है अगर कुछ बेसिक सी बातें अगर हम ध्यान में रख ले। वो क्या क्या बातें देखिए। अगर कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर ही लाई कर रहा है तो हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो सीधा जीरो हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट ये कर्व के ऊपर ही यहीं पे लाई कर रहा है तो आपको फाइंड आउट करना है अगर मिनिमम डिस्टेंस तो सीधा जीरो लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमारे पास कर्व ओपन कर्व है, ओपन कर्व का क्या मतलब होता है, जैसे कोई एक पैराबोला है या हाइपरबोला है जिसका ग्राफ इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, चाहे ऊपर इनफाइनाइट तक या नीचे माइनस इनफाइनाइट तक या एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट पे, कैसे भी अगर वो ग्राफ इनफाइनाइट तक जा रहा है तो उस केस में उस पॉइंट के बीच में और कर्व के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो हमेशा उस केस में इनफाइनाइट होगा। मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है पी और यहाँ पे कोई हमारा पैराबोला इस तरह से जा रहा है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए फिर एफ का डेरिवेटिव का या स्लोप ऑफ नॉर्मल का उसका कोई यूज नहीं रह जाता। आपका ये कर्व जो है वो इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। आप जितनी दूर इस क्यू पॉइंट को ले जाना चाहें इस पी से ले जा सकते हैं। मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो उस केस में इनफाइनाइट हो जाएगा या नॉट एग्जिस्ट कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो दूसरी बात ये याद रखें। तीसरी बात, सर्कल के केस में हमें पता है सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करो, चाहे यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करो, चाहे आप इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, इसके किसी और पॉइंट पे, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो सर्कल के सेंटर में से ही पास करता है नॉर्मल। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा सर्कल के सेंटर में पास करता है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि जब भी हमें सर्कल से पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा या सर्कल कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्व होगा तो ये हमें हेल्प करेगा। हमें ये पॉइंट सेंटर एक पॉइंट मिल जाएगा नॉर्मल के ऊपर तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन या स्लोप ढूंढने में आसानी होगी। आप इसमें एक तो सर्कल के बारे में बता दिया, बाकी अगर आपने 11th क्लास में पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ा हुआ है उसमें भी पैरामेट्रिक इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन में हमने नॉर्मल की इक्वेशन पढ़ी हुई है। अगर स्टैंडर्ड पैराबोला या स्टैंडर्ड एलिप्स मिलता है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला मिलता है, उसके लिए हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल जो पढ़ा हुआ है वो फार्मूले भी अगर आप याद रख लो तो हमें हेल्प मिलती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नहीं भी याद है कोई बात नहीं, फिर तो हम, अगर नहीं याद है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल उस पॉइंट पे फाइंड आउट करके, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में टेंजेंट की इक्वेशन या नॉर्मल की इक्वेशन के बारे में बात की, वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के केस में मेमोराइज रहती हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। नहीं भी याद है तो उसके बिना भी हम काम चला सकते हैं। तो ये हमारे पास मेथड रहेगा किसी भी पॉइंट का किसी कर्व से मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करने में, जो भी आपको बताया ये, और ये कुछ पॉइंट्स बताए आपको जो ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब इनका यूज करके चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला जो एग्जांपल लिया मैंने, देखिए बहुत ही सिंपल सीधा सा एग्जांपल लिया। मैंने कहा कि इसमें इस पॉइंट 2,3 का इस सर्कल से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इस सर्कल को देखिए, ये सर्कल जो है हमारे पास इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, इसका सर्कल का सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट है -2 एंड -3, और इस सर्कल का जो रेडियस हमें दे रखा है वो दे रखा है 4। अब अगर अपने को यहाँ पे कहीं पर एक पॉइंट दिया हुआ है P 2,3, ये पॉइंट इस सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको पता हो कैसे चेक करना है तो सिंपल सा काम होता है, सर्कल की जैसे ये इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूं अगर मैं, तो ये x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y -3 इज इक्वल टू 0 ये मिलेगी हमें। स्क्वायर खोलने के बाद मैंने 16 को भी लेफ्ट साइड करके लिख लिया। तो ये सर्कल की इक्वेशन है। ये पॉइंट 2,3 के लिए S1 फाइंड आउट करो। S1 का मतलब होता है सर्कल की इक्वेशन में ये पॉइंट x1 y1 रख दो।
तो इससे हमें जो वैल्यू मिल रही है 4 + 9 + 8 + 18 - 3, ये पॉजिटिव मिल रही है। अगर S1 पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है। S1 अगर नेगेटिव आता तो ये पॉइंट सर्कल के अंदर होता। अब मुझे इस पॉइंट का P का इस कर्व से मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस पूछा है। तो सर्कल के केस में मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो हमेशा सर्कल के सेंटर में से ही पास करेगा। दूसरी बात, किसी भी पॉइंट का किसी कर्व से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस जो है वो हमेशा उस पॉइंट से उस कर्व के ऊपर जो नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है उसके अलोंग लाई करेगा। तो अगर मैं पॉइंट P से ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करूं इस सर्कल के ऊपर, तो ये मान लो यहाँ पे इसको Q पे और यहाँ पे R पॉइंट पे कट कर रहा है। ये इसका सेंटर है, नॉर्मल है, इसलिए यहाँ पे भी नॉर्मल है और ये यहाँ पर भी नॉर्मल है। अब हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट P का इस कर्व से, वो साफ दिखाई दे रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस जो है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, या मिनिमम डिस्टेंस लिख देता हूँ, समझ जाएंगे आप। P के इस कर्व से डिस्टेंस की बात हो रही है, तो मिनिमम डिस्टेंस इस पॉइंट का इस कर्व से देखे तो वो आ रहा है PQ। PQ हमारा देखो, ये जो Q पॉइंट है ये P के पॉइंट के सबसे नजदीक ऐसा पॉइंट है जो इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। और अगर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जाए इस पॉइंट P का कर्व से तो वो दिखाई दे रहा है PR है। अब इस केस में, सर्कल के केस में, हमें इवन Q और R को भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं PQ ढूंढना चाहता हूं तो मैं इसको सीधा सीधा ऐसे लिख सकता हूँ। ये अगर सर्कल का सेंटर है C, तो मैं PQ को फाइंड आउट करने के लिए सीधा सीधा लिख सकता हूँ PC - QC। और QC जो हमारा है वो हमें पता है रेडियस के इक्वल है और इसकी वैल्यू 4 है। इसी तरह से मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसको भी मैं PR को ऐसे लिख सकता हूँ PC + CR, और CR भी हमें पता है रेडियस के इक्वल है 4 है। तो इसका मतलब आपको जो PQ यानी मिनिमम डिस्टेंस है वो सीधा सीधा यहाँ से मिल जाएगा। देखो C सर्कल का जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट पता है अपने को। सेंटर के कोऑर्डिनेट थे हमारे -2, -3। तो यहाँ से हम PC फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए P और C के कोऑर्डिनेट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 दैट इज 3 + 3 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास, PC लिखना था यहाँ पे PC। तो ये मिल रहा है अपने को √16 + 36 दैट इज √52। तो इसको लिख सकते हैं 2√13। अब देखिए PQ फाइंड आउट करना है तो PC - QC। PC है हमारा 2√13 -4, ये हमें P पॉइंट का इस सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। उसी तरह से PR मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगा 2√13 दैट इज PC + CR दैट इज रेडियस 4। तो इस तरह से देखिए हम बड़ी आसानी से इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इस सर्कल से। अब ये जो क्वेश्चन मैंने सिंपल सीधा सीधा लिखा कि इस पॉइंट का इस कर्व से मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करो, यही सेम क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज को बदल के एक इस तरह से भी पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चन वही है मगर पूछने का लिखने का ढंग थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमें इसमें कह दिया गया इफ x + 2 होल स्क्वायर प्लस y + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन फाइंड maximum and minimum value of x - 2 square plus y - 3 square। हमें बोला है कि एक्स वाई जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक्स और वाई में ये रिलेशन हमें दे रखा है और इस रिलेशन को यूज करके हमें ये x - 2 स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढनी। इसको s लिख लेता हूं मैं। चलो s की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इसकी जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा ध्यान से सिंप्लीफाई करो और समझो कि क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है। हमें एक्स और वाई बता रखे हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये इक्वेशन जो हमें दे रखी है ये दिखाई दे रही है कि सर्कल की है। ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर है 2, -2, 3। एक्स वाई इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब कि ये जो x, y है ये सर्कल के ऊपर कोई आर्बिट्री कोई वेरिएबल पॉइंट है,
देखो जो पॉइंट इस सर्कल के ऊपर होगा x, y, वही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कोई और पॉइंट इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अब इस बात को जरा ध्यान से समझो, ये क्या चीज है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर एक पॉइंट ले लूं x, y, एक पॉइंट में ले लूं 2, 3, और मैं आपसे कहूं कि मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है AP, तो AP फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला ये होता है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ये AP है। तो अगर ये AP है तो ध्यान से देखो ये जो S हमें दे रखा है वो रूट नहीं है, मतलब वो AP का स्क्वायर है। AP का स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। तो हमें AP स्क्वायर को मैक्सिमम और मिनिमाइज करने के लिए कहा है, हमें AP स्क्वायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है, जिसमें A तो है हमारा वेरिएबल पॉइंट। A एक ऐसा पॉइंट है जो इस कर्व के ऊपर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, वेरिएबल पॉइंट है। मगर P पॉइंट जो है हमारा 2, 3 वो एक फिक्स पॉइंट है। तो देखिए ये अगर हमारा पॉइंट P है, फिक्स पॉइंट 2, 3, और ये हमारा वेरिएबल पॉइंट है जो इस सर्कल के ऊपर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, तो मुझे इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है या इसको मैक्सिमाइज करना है, तो सिंपल सी बात है, मुझे इस पॉइंट P का इस सर्कल से मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वही सेम क्वेश्चन जो हमने अभी अभी किया था, हमारा वही सेम क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो इस पॉइंट P से जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सर्कल के ऊपर, उस नॉर्मल के अलोंग ही हमारा मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस लाई करेगा। ये Q और ये R वही सेम थिंग जो भी हमने किया था। अगर हमें बस S की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है तो S मैक्सिमम का मतलब होगा PQ का स्क्वायर, और S मैक्सिमम का मतलब PR का स्क्वायर। R मैक्सिमम डिस्टेंस पे है पॉइंट, तो PR का स्क्वायर ये मैक्सिमम वैल्यू होगी S की, और S की अगर मुझे मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है तो वो PQ स्क्वायर होगी। यहाँ पे रूट नहीं है इसलिए स्क्वायर भी करना पड़ेगा। और अभी हमने जो लास्ट एग्जांपल में फाइंड आउट किया था, सर्कल की इक्वेशन वही है, पॉइंट वही है, कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ लिखने का ढंग बदला था। तो अगर आपको यहाँ पे इसका मिनिमम और मैक्सिमम ये जो वैल्यू मिल गई है, अगर आपको इस पार्ट का आंसर देना है तो बस यहाँ पर इसकी वैल्यू 2√13 प्लस 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा, और S की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब 2√13 माइनस 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा। तो ये देखिए सेम क्वेश्चन था, बस पूछने का ढंग बदल दिया गया था थोड़ा सा। अब इसी क्वेश्चन को पूछने का एक और ढंग भी है, यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। एक तो सीधा सीधा पहले केस में तो सिंपल सीधी स्टेट डेफिनेशन दे दी गई थी कि भाई इस पॉइंट का इस सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। और दूसरे वाले में थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के बोल दिया गया था कि ये एक्स वाई में ये रिलेशन है, और ये x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 के स्क्वायर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ढूंढो। तो हमने ये s जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना था वो सोचा दिमाग में क्या है, फिर उसको इसके साथ रिलेट किया। अब इसे और थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाए तो ऐसे पूछा जाता है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू। ये जो अपने पास दिखाई दे रहा है इसको ध्यान से समझो, इसको S लिख लेता हूँ। तो S की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछिए। अब इसमें देखो और पिछले वाले पार्ट में देखो थोड़ा डिफरेंस है लगभग वही क्वेश्चन। यहाँ पर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर ऐसे दिखाई दे रहा था, और यहाँ पे थोड़ा सा बदल के इक्वेशन ऐसे दे दी गई है। अगर आप इसको भी थोड़ा सा सही तरीके से समझे तो ये वही है। अगर आप s को ध्यान से देखें, ये जो रूट के अंदर दिया हुआ है इसे मैं y मान लूं, तो y प्लस 4 का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का स्क्वायर, तो आपको ये s दिया हुआ है। और ये s है क्या, अगर एक पॉइंट ले लूं मैं p x कोमा y, और एक पॉइंट ले लूं मैं q माइनस 5 कोमा माइनस 4, 5 कोमा माइनस 4, और आपसे कहा जाए कि चलो भाई इस P और Q पॉइंट का डिस्टेंस बताओ क्या होगा, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 का स्क्वायर
सॉरी यहाँ पे हम 0.5 कोमा -4 ले तो ये चीज बनेगी 5 कोमा -4। अगर ये 0.5 कोमा -4 एक ये पॉइंट है x कोमा y, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो तो ये x -5 स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर ये आएगा। देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है ये चीज, ये एक्चुअली रूट ऑफ s है। तो s का मतलब हो जाएगा फिर इसका मतलब पी क्यू स्क्वायर। तो हमें जो s फाइंड आउट करना है, s की जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से पकड़ में आया s वही हमारा पॉइंट p और q के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर है, जिसमें पॉइंट q है 5 कोमा -4। p जो q पॉइंट है वो एक फिक्स पॉइंट है। अब q पॉइंट में ये जो सॉरी p पॉइंट में x कोमा y लिया मैंने, ये x और y में रिलेशन क्या है? y हमने यहाँ पे किसको लिखा है? y लिखा है हमने रूट ऑफ -3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को। तो शायद आप समझ गए होंगे कि ये किसकी इक्वेशन है। अगर आप बता सके तो सोचिए ये किस चीज की इक्वेशन है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये इक्वेशन है सर्कल की। कैसे बोलेंगे वो सर्कल की इक्वेशन है? वो स्क्वायर करके एक तरफ करेंगे, तो स्क्वायर करने पर एक तरफ करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये दिखाई दे रहा है। तो अनडाउटेडली ये जो इक्वेशन स्क्वायर करने पर रूट हटाने पर मिली है, ये सर्कल की ही इक्वेशन है। बट ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है। क्या मतलब है भाई कि ये सर्कल की इक्वेशन है और ये नहीं है? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इट इज डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसा सर्कल? जिसका सेंटर है 2,0 और रेडियस है 1। ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस आपको इसकी इक्वेशन से मिल रहा है। ये सर्कल है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर है 2,0 और रेडियस है 1। ये सेंटर है और रेडियस इसका 1 है। बट इसको चलो थोड़ा सही तरीके से बनाए कार्टेशियन एक्सिस के अंदर। तो ये जो हमारे पास है ये सर्कल है जिसका सेंटर है 2,0 और रेडियस है 1। बिल्कुल ठीक। बट यहां से अगर मैं y की वैल्यू ढूंढूं, वाई स्क्र इज इक्वल टू -3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्र होगा। तो यहां से y की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस रूट ऑफ -3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्र। तो इसमें जो y की पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो इस सर्कल का वो हिस्सा होगा जहां पर y पॉजिटिव है। मतलब ये हुआ कि ये जो अपर पार्ट है सर्कल का, मैं इसमें नीचे वाला हिस्सा एक बार हटा दूं, ये जो सेमी सर्कल है हमारे पास, ये सेमी सर्कल y इज इक्वल टू रूट ऑफ -3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को डिनोट करेगा। और यहीं पर ये जो माइनस वाला है वो कहाँ जाएगा? फिर वो उस पार्ट को डिनोट करेगा इस सर्कल के जहां पर y की वैल्यू नेगेटिव है। मतलब ये 2,0 सेंटर और रेडियस 1, और ये जो नीचे का हिस्सा होगा इसमें y की वैल्यू नेगेटिव है। ये है y इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ -3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। आप जर्नली क्या करते हैं स्टूडेंट, इसे सर्कल बोल देते हैं। इस इक्वेशन में और इसमें दोनों में बहुत अंतर है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कंप्लीट सर्कल की इक्वेशन है, जबकि y इज इक्वल टू -3x प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर सर्कल के सिर्फ उस हिस्से की इक्वेशन है जो कि एक्स एक्सिस से ऊपर है जहां पर y पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे जो पॉइंट P है वो हमारा जो वेरिएबल पॉइंट है वो इस सेमी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। कौन सा सेमी सर्कल? -3x प्लस 4x माइनस एक्स के लिए सेमी सर्कल के ऊपर है। और Q पॉइंट जो है हमारा वो फिक्स्ड पॉइंट है हमारा। तो हमें पी क्यू की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो देखिए अब कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे इसको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को। तो हमारा y इज इक्वल टू रूट ऑफ -3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये सेमी सर्कल होगा जो ओरिजिन से सॉरी एक्स एक्सिस से ऊपर है। ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये वाला हिस्सा
ये सेमी सर्कल हमारा, ये सेंटर 2,0, ये वाला पॉइंट 1,0 और ये 3,0। पॉइंट पी जो है वेरिएबल पॉइंट है हमारा x, y जो इस सेमी सर्कल के ऊपर कहीं पर है। और दूसरा पॉइंट देखिए वो था हमारे पास 5,-4, x, 5, y-4। तो 5,-4 पॉइंट कहाँ पर होगा, वो यहाँ पे कहीं पे पड़ा होगा नीचे, 5,-4। अब हमें अगर इस पॉइंट का इस कर्व से मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा जा रहा है नॉर्मल, ये सर्कल का नॉर्मल है जो इसके सेंटर में से पास करेगा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट Q हमारा फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ पर जब पॉइंट A होगा, P पॉइंट इस जगह पर पहुंचेगा A वाली जगह पर, तब आपको ये मैक्सिमम डिस्टेंस देगा। तो यानी कि अगर मुझे यहाँ पे S मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ S हमारा था PQ, तो S की अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट, PQ स्क्वायर सॉरी, तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा AQ स्क्वायर। और ए क्यू फाइंड आउट करना है, तो देखिए ए क्यू फाइंड आउट करने के लिए ये अगर इसका सेंटर है सी, तो आप इसको लिख सकते हो क्यू सी प्लस ए सी। क्यू सी जो है वो सी के कोऑर्डिनेट और क्यू के कोऑर्डिनेट से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यू सी इज इक्वल टू आ जाएगा √5 - 2 का स्क्वायर प्लस -4 - 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 सॉल्व करके। और ये ए सी सर्कल का रेडियस है 1, तो ये 5 + 1 विच इज इक्वल टू 6। तो देखिए ये हमें एस मैक्सिमम सॉरी ए क्यू की वैल्यू मिलेगी 6, और स्क्वायर करके इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी 36। अब अगर हमें मिनिमम ढूंढना है, तो देखिए उस केस में ये नॉर्मल तो चलो यहाँ से जा रहा है, ये इसको एक पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर ये सर्कल पूरा होता इस तरह से, ये पूरी कर्व होती, तो इस पॉइंट के लिए हम इसको मिनिमम बोल सकते थे। मगर अब देखिए ये पूरा सर्कल नहीं है, तो हमें अगर मिनिमम वैल्यू दिखानी है, इसकी मिनिमम वैल्यू दे चाहिए, तो ये साफ पता चल रहा है इस पॉइंट के लिए ये वाला जो पॉइंट होगा डी, अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए एस की, एस मिनिमम, तो वो दिखाई दे रहा है हमें क्यू डी का स्क्वायर लेना पड़ेगा। यानी जो पॉइंट पी है जब यहाँ पे डी पे होगा, तब ये इसके सबसे नजदीक होगा। और यहाँ पे ये जो मिनिमम वैल्यू आएगी, इन दोनों के कोऑर्डिनेट हमें पता है 5, -4, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3, 0 डी के, तो इससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो मिनिमम वैल्यू। तो वो आ जाएगी 5 - 3 का स्क्वायर प्लस -4 - 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास √20 विच इज इक्वल टू 2√5। तो इस तरह से देखिए हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था वही चीज है, सर्कल वाला पॉइंट है, मगर इस केस में ये जो डिफरेंस था वो ये था कि ये सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग यूज करना पड़ा। यहाँ पे इसके डायग्राम्स को देख के हमें यहाँ पे इसके वैल्यू पता करनी पड़ी। तो ये तो थे सर्कल वाले। चलिए अब सर्कल की बजाय कुछ और भी ले सकते हैं। मान लेता हूँ, चलो एक और एग्जांपल, ये तो हमने किया, ये एक और एग्जांपल देखिए। यहाँ पर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस पॉइंट P 8,0 का इस पैराबोला से। अब ये पॉइंट P और ये कर्व, अब यहाँ पे सर्कल नहीं है देखिए, तो मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, इसमें मैक्सिमम नहीं पूछा। वो इसलिए नहीं पूछा भाई, मैक्सिमम तो आपको बताया था अगर कर्व ओपन कर्व है तो मैक्सिमम डिस्टेंस का पूछने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा वो हमारा इनफाइनाइट ही होगा अगर कर्व ओपन है, क्योंकि पैराबोला जो है हमारे पास वो इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, चलिए ये पैराबोला को इस तरह से दिखा लेते हैं। ये हमारे पास पैराबोला हो गया। अब हमें एक पॉइंट दिया हुआ है P 8,0, तो 8,0 यहीं पर कहीं पर होगा इसके एक्सिस के ऊपर। अब हमें कहा है कि इस पॉइंट से इस कर्व का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो मिनिमम डिस्टेंस हमें पता है कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करता है।
यहाँ से एक चीज तो ये भी दिखाई दे रही है कि यार ये जो एक्स एक्सिस है ये इस पॉइंट से इस कर्व का नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, ये इसका नॉर्मल ही है। मगर इस पॉइंट्स के इस नॉर्मल के अलावा भी और नॉर्मल संभव है, और ये जरूरी है नहीं है कि यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस आएगा या नहीं आएगा, हो भी सकता है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग आता है, मगर कॉमन नॉर्मल बोल रहा हूँ, अगर उस पॉइंट पी से उस कर्व के ऊपर खींचे गए नॉर्मल के अलोंग आता है। जो पॉइंट पी है इस पॉइंट से इस कर्व के ऊपर एक से ज्यादा नॉर्मल भी ड्रॉ हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। सर्कल के केस में तो एक ही नॉर्मल ड्रॉ हो सकता था जो उसके सेंटर में से पास कर रहा था, मगर यहाँ से ऐसे भी हो सकता है कि पॉइंट पी से इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ किया जा सके। तो अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है तो ये जो पॉइंट है क्यू, इसको तो वही लिखेंगे ओरिजिन है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे जो क्यू पॉइंट है इस पे नॉर्मल जो हम ड्रॉ करेंगे उससे पी क्यू जो डिस्टेंस आएगा वो इस पी ओ से कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। अगर वो पी क्यू कम हुआ तो उसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल देंगे, अगर वो ज्यादा हुआ तो पीओ को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल देंगे। तो अब देखिए मुझे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इस पॉइंट क्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको बताया कि कर्व के ऊपर पॉइंट पी से जो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसके लिए जो कॉमन नॉर्मल ढूंढना है, तो उस पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट कोशिश करो पैरामीट्रिक फॉर्म में लेने की। आप ले तो इसको एक्स वाई या एक्स वन वाई वन या अल्फा बीटा भी सकते हो, फिर अल्फा और बीटा दो दो वैल्यूज ढूंढने पड़ेंगी। अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन पता हो तो वो बढ़िया रहता है, जितने पैरामीटर कम होंगे जितने आर्बिट्री कांस्टेंट कम होंगे उसको सॉल्व करना उसे फाइंड आउट करना उतना आसान होगा। तो एक काम करते हैं हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट इसके यूज कर ले, ए टी कोमा ए टी स्क्र जो हमने पढ़ा होगा वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। और इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं x इज इक्वल टू ए टी एंड y इज इक्वल टू ए टी स्क्र। अब इस केस में a की वैल्यू देखिए 1 है, 4ax के लिए होता है, और यहाँ पर हमने 4x लिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो q के जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं हम t है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। मतलब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट t लिखने का मतलब उस पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएगा t और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2t, सॉरी x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी भाई, x इज इक्वल टू ए टी स्क्र, वाई इज इक्वल टू 280 लिखना था, ये उल्टा लिख दिया मैंने भाई, इसको सही करो। तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं x इज इक्वल टू ए टी स्क्र एंड y इज इक्वल टू 280, वो मैंने गलती से अपवर्ड पैराबोला के लिए लिख दिया था। तो यहाँ पे ए टी स्क्र का मतलब x कोऑर्डिनेट होगा टी स्क्र और y कोऑर्डिनेट होगा 2t। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढ लिए। अब मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड पैराबोला के केस में अगर आप इस नॉर्मल की इक्वेशन याद रख सको तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर किसी पॉइंट टी पे नॉर्मल ड्रॉ किया जाए पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे, तो नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस ए टी क्यूब। अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो काम जल्दी हो जाएगा। a की वैल्यू 1 रखने पर ये इक्वेशन आप लिख सकते हो यहाँ पे 2t और प्लस टी क्यूब। अब t फाइंड आउट करना इस तरह से आसान हो जाएगा कि नॉर्मल पॉइंट 8,0 में से पास कर रहा है, तो ये 8,0 इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 0 रख दूंगा तो -8t प्लस 2t प्लस टी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो हमें मिलेगा टी क्यूब -6t, या t कॉमन निकाल के टी स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0। तो इससे देखिए t की तीन वैल्यूज मिल रही हैं, 0, एक वैल्यू मिलेगी √6 और एक वैल्यू मिलेगी -√6। ये तीन वैल्यू इसलिए आ रही है कि इस पॉइंट के लिए t की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर इस पॉइंट के लिए t की वैल्यू आ रही है √6 और एक हमें वैल्यू मिल रही है -√6। वो -√6 इस पॉइंट के लिए होगी, -√6 t की वैल्यू इस पॉइंट के लिए होगी। अब अगर हमें यहाँ पे तीन वैल्यूज मिल रही है इसका मतलब इस पॉइंट से तीन नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। उस
पॉइंट पी क्यू और आर के जो जो ओ है उसके कोऑर्डिनेट तो पता है 0 0 है। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए देखो ये हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट था और टी की वैल्यू अगर हमारी √6 आई है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,2√6। और जो पॉइंट आर है इसके कोऑर्डिनेट हम ढूंढे तो ये आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट t², दैट इज वही 6, और वाई कोऑर्डिनेट -2√6 होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्यू के कोऑर्डिनेट भी मिल गए, इस पॉइंट के तो पता ही है 0,0 होंगे, और ये तीसरा हमारे पास जो है ये आ जाएगा 6,2√6। अब ये तीन नॉर्मल हमें मिल रहे हैं, तो मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो इन तीनों में से कोई एक होगा। कौन सा होगा उसके लिए चलिए फाइंड आउट करते हैं इनकी वैल्यू। पी के कोऑर्डिनेट थे हमारे 8,0, क्यू के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 6,2√6, आर के आ रहे हैं हमारे पास 6,-2√6, और ओरिजिन हमारा 0 था, ये ओ था। तो चलिए पी ओ ये फाइंड आउट करेंगे तो सीधा सीधा 8 मिल रहा है। पी क्यू इसको फाइंड आउट करें तो हमें मिलेगा 8 - 6 का स्क्वायर +2√6 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 प्लस यहाँ पर 4 6 24, तो √28 आ जाएगा। √28 को लिख सकता हूं मैं 2√7। ठीक है, ये जो वैल्यू है 2√7 देखिए ये 8 से कम है। अगर आप पी आर फाइंड आउट करेंगे वो भी चेक कीजिएगा, वही आएगा। ठीक है, अगर पी और क्यू का डिस्टेंस देखेंगे पी और आर का तो दोनों सेम आ रहे हैं 2√7। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो पॉइंट था हमारे पास 8,0 पी पॉइंट हमारा, उसके लिए ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट पी का इस कर्व से मिनिमम डिस्टेंस आप पी आर लिख सकते हो 2√7 या पी क्यू लिख सकते हो, दोनों के दोनों सेम ही है। ये डिस्टेंस 8 था, ये ज्यादा था। ठीक है, इसमें मिनिमम डिस्टेंस हमें मिल गया इस पॉइंट पी का इस कर्व से 2√7, मगर मैक्सिमम ना तो पूछा गया है और ना ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पी को देखो इस तरफ लेके जाऊंगा तो इस तरफ ले जाने पर ये जो डिस्टेंस है धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बढ़ के यहाँ पर ये डिस्टेंस है ये 2√7 था, यहाँ पर 8 हो गया। फिर इस पॉइंट को जैसे ही आप आगे लेके जाओगे डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा, और कम होते होते इस जगह पे फिर वही 2√7 पे पहुंच जाएगा। फिर इस पॉइंट पी को अगर आप इधर लेके जाओ या फिर इस पॉइंट पी को आप नीचे की तरफ लेके जाओ, जितना आप दूर ले जाना चाहो इस पॉइंट को ले जा सकते हो, क्योंकि ये पैराबोला इधर इनफाइनाइट तक जाएगा, यहाँ पर भी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो इस पॉइंट पी का इस कर्व से इनफाइनाइट आएगा, मिनिमम डिस्टेंस आएगा हमारा 2√7। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट का किसी कर्व से मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं।